बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं घर से बाहर निकला तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा चल रहे थे और आपके साथ कोई भी न था। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पसंद नहीं फरमाएंगे कि आपके साथ इस वक्त कोई रहे, इसलिए मैं चाँद के साए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और दरियाफ्त फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, अबू ज़र या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र यहाँ आओ, करीब आओ। अर्ज़ करते हैं, फिर मैं थोड़ी देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दुनिया में ज़्यादा माल व दौलत जमा किए हुए हैं, क़यामत के दिन वही खसारे में होंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ताला ने माल दिया हो और उन्होंने उसे दाएं बाएं आगे पीछे खर्च किया हो, यानी नेकी के कामों में लगाया हो। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फिर थोड़ी देर तक मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ बैठ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक हमवार ज़मीन पर बिठा दिया जिसके चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे। फरमाया कि यहाँ उस वक्त तक बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे पास लौट ना आऊँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पथरीली ज़मीन की तरफ चले गए और मेरी आँखों से ओझल हो गए, मेरी आँखों से छुप गए। अब वहाँ रहे और देर तक वहीं रहे। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, चाहे चोरी हो चाहे ज़िना हो। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मुझसे सब्र ना हो सका और मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप पर मुझे कुर्बान करे। इस पहाड़ी इलाके में, इन पहाड़ों में, पथरीली ज़मीन के किनारे आप किससे बातें कर रहे हैं? मैंने तो किसी दूसरे को आपसे बात करते हुए नहीं देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। पथरीली ज़मीन हिरा के किनारे वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो कि जो भी इस हाल में मरेगा कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो वो जन्नत में जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ए जिब्रील, चाहे उसने चोरी की हो चाहे उसने ज़िना किया हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ख़ाह उसने शराब ही पी हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस का मतलब ये है कि मरते वक्त आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, यानी उसका ख़ात्मा ईमान पर हो, उसका ख़ात्मा तौहीद पर हो, मरते वक्त उसे कलमा नसीब हो तो वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। हिसाब व किताब के बाद, यानी जो उससे ख़ताएँ सरज़द हुई होंगी, रब चाहे तो मुआफ़ कर दे और चाहे तो उसको सज़ा दे। हिसाब व किताब के बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। इस हदीस का ये मतलब है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझसे चंद नसीहतें सीखे ताकि वो ख़ुद इन पर अमल करे और दूसरों तक भी पहुँचाए और वो भी इन पर अमल कर सकें। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और ये 5 नसीहतें मुझे इरशाद फरमाईं। नंबर 1, फरमाया कि शरीयत के हराम करदा कामों से ख़ुद को बचाओ।
سب سے زیادہ فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ نمبر 2 پر فرمایا اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیازی کی دولت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پر فرمایا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 4 پر فرمایا صحیح معنوں میں مسلمان تب ہی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نمبر 5 پر فرمایا زیادہ فضول باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے سے بچو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کے احکامات کو مانتے ہوئے اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتیں، ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں جن پر ہم عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔